लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विधवा की होली मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। श्यामा की सास एक दरिद्र ब्राह्मणी है। उसका व्यवसाय केवल ये है कि किसी का कुछ काम करके, किसी की रोटी बनाकर, किसी की खुशामद करके, कहीं से दान दक्षिणा लाकर अपना तथा अपनी विधवा पुत्र वधू का पेट चलाती है। इन दोनों माँ बेटी के अतिरिक्त इनके परिवार में और कोई भी नहीं। श्यामा का ये रूप, ये सौंदर्य, जिसे देखकर यही कहना पड़ता है कि ये रूप और यौवन तो राजमहलों की चहारदीवारी के भीतर रहने योग्य था, एक गंदे और छोटे मकान में बंद है। जो शरीर सदैव रेशम और मखमल में शोभायमान होने योग्य था, वो शरीर जीर्ण शीर्ण मलिन वस्त्रों से ढका रहता है। जो रूप और यौवन किसी पुरुष सिंह के मनोरंजन की प्यारी चीज बनना चाहिए था, वही रूप यौवन इस समय व्यभिचारियों और लंपटों की पाप दृष्टि का लक्ष्य बन रहा है। श्यामा का दुर्भाग्य उसके रूप और सौंदर्य का उपहास करता है, उसका मजाक उड़ाता है। श्यामा के पड़ोस में एक अन्य ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था, शीतला प्रसाद। उसकी वयस 21 वर्ष के लगभग थी। ये परिवार रोटी कपड़े से खुश था। अतएव श्यामा को और उसकी माता को उससे कभी कभी कुछ सहायता मिल जाया करती थी। सहायता मिलने का एक बड़ा कारण ये था कि शीतला प्रसाद श्यामा के घर आया जाया करता था। श्यामा को वो भाभी कहा करता था। श्यामा पर शीतला प्रसाद की पाप दृष्टि बहुत दिनों से थी। श्यामा पर उसकी पाप वासना थी। बलिवेदी पर भेंट चढ़ाने की चेष्टा में था, पर अभी तक उसका अभीष्ट पूरा नहीं हुआ था। श्यामा का व्यवहार उसके साथ इतना पवित्र था कि उसका कभी इतना साहस नहीं हुआ कि वो पाप वासना को श्यामा पर किसी प्रकार प्रकट करे। वो सुअवसर की खोज में था। वो ऐसे समय की प्रतीक्षा में था जबकि श्यामा सरलतापूर्वक उसका शिकार बन जावे। वो ऐसा मौका खोज रहा था जबकि श्यामा चेष्टा करने पर भी उसके बाहुपाश से ना निकल सके। शीतला प्रसाद श्यामा की माता से बोला, चाची होली आ रही है। श्यामा की माता ने कहा, हाँ बेटा आ रही है, पर हम गरीबों को होली दिवाली से क्या काम। हमारे लिए तो सब दिन बराबर हैं। हम तो अपने जीवन के दिन काट रही हैं। जितने दिनों दुख भोगना बदा है सो भोगेंगे। यदि आज मेरा सुंदरलाल श्यामा का पति जीता होता तो हमें भी होली के आने का चाव होता, खुशी होती। अब तो हमारे लिए होली न दिवाली। इतना कहते हुए वृद्धा ने अपने नेत्र आंचल से पहुंचे। उधर एक तरुणी कांता का हाथ बर्तन मलते मलते कुछ क्षणों के लिए रुक गया। उसने भी उस हाथ की कलाई से आंखें मली, एक मर्मभेदी नीरव आह छोड़ी। शीतला प्रसाद बोला, अरे चाची, जो कुछ होना था हो गया। अब उसको याद करके कुढ़ने से क्या लाभ। वृद्धा, हाँ बेटा, लाभ तो कोई नहीं, पर घाव में तो टीस उठती ही है। वो हानि लाभ थोड़ा देखती है। शीतला प्रसाद, तुम अब मुझे ही अपना पुत्र समझो। तुम्हें जिस बात का कष्ट हो मुझसे कहो। वृद्धा, बेटा भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तुम्हारा सबका तो अब भरोसा ही है। शीतला प्रसाद, तो जिस बात की आवश्यकता हो मुझसे कहना। वृद्धा, बेटा और तो कुछ नहीं, श्यामा के लिए एक धोती हो जाती तो अच्छा था। लाख कुछ हो, जब तक देह है तब तक तो लोकाचार करना ही पड़ेगा। होली पर पहनने के लिए लड़की के पास एक भी धोती नहीं है। शीतला प्रसाद मन ही मन प्रसन्न होकर बोला, बस चाची, इतनी ही सी बात। आज ही लो एक जोड़ा धोती अभी लाता हूं। ये कहकर शीतला प्रसाद चला गया। उसी दिन शाम को शीतला प्रसाद ने धोती का एक जोड़ा लाकर वृद्धा को दिया और कहा, लो ये धोती का पूरा जोड़ा ले आया, और कोई चीज चाहिए तो कह देना। वृद्धा, बस बेटा, भगवान तुझे बनाए रखे। हमारी गरीबों की इतनी सहायता करते हो। शीतला प्रसाद चल दिया। चलते समय उसने श्यामा की ओर एक कटाक्ष बाण छोड़कर कहा, भाभी, इस बार तुमसे होली खेलूंगा। श्यामा ने उसकी दृष्टि का मर्म समझ लिया। अबला का हृदय कांप गया। होली आ गई। शीतला प्रसाद बड़े प्रसन्न हैं कि श्यामा पर विजय प्राप्त करने का ये अच्छा अवसर मिला है। वृद्धा कहीं जीविका की खोज में गई थी। श्यामा घर में अकेली थी। शीतला प्रसाद तो ऐसे अवसर की खोज ही में थे जबकि श्यामा अकेली हो। अतः वो पिचकारी और एक पुड़िया सुगंधित गुलाल की लेकर
श्यामा के घर पहुंचा। श्यामा उसे देखकर घबरा गई। शीतला प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आज तो तुम्हें मेरे साथ होली खेलनी पड़ेगी। श्यामा ने कहा, मैं अब क्या होली खेलूं? होली खेलना मुझे शोभा नहीं देता। शीतला प्रसाद, मेरे साथ होली खेलना तुम्हें शोभा देगा? ये कहकर शीतला प्रसाद आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी में गुलाल था। वो मुट्ठी उसने श्यामा के गालों की ओर बढ़ाई। श्यामा ने हाथ से रोककर कहा, जो तुम्हारी यही इच्छा है तो थोड़ा सा गुलाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी ओर से मल लूंगी। शीतला प्रसाद मुस्कुराकर बोला, वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं अपने हाथ से मलूंगा। श्यामा, शीतला प्रसाद, क्यों मुझे तंग करते हो? शीतला प्रसाद, यदि थोड़ी देर के लिए तंग ही हो लोगी तो क्या होगा? मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक देने को फिरता हूं। ये कहकर शीतला प्रसाद ने श्यामा को अपने बाहुपाश में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। श्यामा ने पीछे हटकर कहा, मान जाओ, मेरे साथ होली मत खेलो। मेरे साथ होली खेलना सहज नहीं। शीतला प्रसाद, ये तो मुझे मालूम है। तुम्हारे साथ होली खेलना मेरे जैसे भाग्यवान को ही नसीब हो सकता है। श्यामा, होली खेलना है तो दूर से रंग छोड़ दो, गुलाल छोड़ दो, मेरे हाथ क्यों लगाते हो? शीतला प्रसाद, दूर से रंग छोड़ दूं? मैं कोई अछूत हूं क्या? श्यामा, ये मैं नहीं कहती, पर मेरे हाथ मत लगाओ। शीतला प्रसाद ने इस बार श्यामा की गर्दन में हाथ डाल ही दिया। श्यामा एक हल्की चीत्कार के साथ अलग हो गई। शीतला प्रसाद बोला, तो तुम सीधी तरह होली न खेलोगी? श्यामा कुछ सोचकर बोली, तो मैं भी तुम्हारे गुलाल मलूंगी। शीतला प्रसाद प्रसन्न मुख होकर बोला, हाँ, शौक से, एक बार नहीं, 10 बार, 100 बार। श्यामा, अच्छा ठहरो, मैं गुलाल ले आऊं। शीतला प्रसाद हंसकर बोला, तो ये कहो, तुमने भी होली खेलने की तैयारी कर रखी है? मुझे व्यर्थी गीदड़ भभकियां दिखाती थी, पर मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं जो उनसे डर जाता। श्यामा कोठरी के भीतर घुस गई। कुछ क्षणों के पश्चात अपना दाहिना हाथ धोती के आंचल में छिपाए हुए निकली। शीतला प्रसाद ने कहा, अब आज्ञा है? श्यामा ने कहा, शीतला प्रसाद, अब भी मान जाओ तो अच्छा है। मेरे साथ होली खेलना सहज नहीं। शीतला प्रसाद, अब बहुत नखरे तो बघारो नहीं, मैं सब समझता हूं। श्यामा, समझते होते तो इतनी हठ न करते। शीतला प्रसाद ये कहते हुए आगे बढ़ा, मेरी हठ तो आज तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। उसने श्यामा की गर्दन में बांह डाल दी और उसके वक्षस्थल से अपना वक्षस्थल मिलाने की चेष्टा करते हुए गुलाल वाला हाथ उसके मुख की ओर बढ़ाया। हठात श्यामा का दाहिना हाथ ऊपर उठकर शीतला प्रसाद के वक्षस्थल पर गिरा। शीतला प्रसाद एक चीत्कार मारकर अलग हो गया। उसका दाहिना हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ था। हाथ के नीचे उसका वस्त्र लाल रंग गया था। क्रमशः वो लाली नीचे फैल रही थी। शीतला प्रसाद ने कष्ट के साथ कहा, श्यामा, ये तुमने क्या किया? श्यामा, ये मेरी होली है। हिंदू नारियां पापियों के साथ इसी प्रकार होली खेलती हैं। अब समझे, देखो मेरा रंग कितना गहरा है, तुम्हारे श्वेत कपड़े पर वो कितना भला मालूम होता है। हाँ, अब तुम अपनी पिचकारी मुझ पर छोड़ो, गुलाल मलो। श्यामा का मोहन रूप इस समय साक्षात चंडी का रूप हो रहा था। उसका विकट हास्य हृदय में भय उत्पन्न करता था। शीतला प्रसाद को ज्ञात हुआ कि मृत्यु उसके सम्मुख खड़ी विकट हास्य करके उसे अपनी ओर बुला रही है। शीतला प्रसाद आंखों पर हाथ रख के भाग खड़ा हुआ। शीतला प्रसाद के घाव हल्का लगा था। शीतला प्रसाद अच्छा हो गया। किसी को भी कुछ पता न लगा कि शीतला प्रसाद के घाव लगने का असली कारण क्या था। शीतला प्रसाद ने यह कह दिया कि वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। भूमि पर एक टूटी बोतल पड़ी थी, वो उसकी छाती में लग गई। स्वस्थ होने के कई दिन पश्चात एक दिन शीतला प्रसाद श्यामा के पास पहुंचा। श्यामा ने उसे देखते ही पूछा, क्यों, क्या फिर होली खेलने की इच्छा है? शीतला प्रसाद ने श्यामा के सामने घुटने टेक दिए और कहा, भगनी, तुम्हारे रंग ने मेरे हृदय की सारी कालीमा धो दी। मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मैंने सच्ची होली तुम्हारे साथ खेली। ऐसी होली क्या अब कभी खेलने को मिलेगी? तुम्हारे जैसा रंग कहाँ मिलेगा? कलुषित आत्माओं के लिए ऐसे ही रंग की आवश्यकता है। उस रंग ने वस्त्र ही नहीं, हृदय को भी रंग दिया। श्यामा, शीतला प्रसाद, वो हिंदू विधवा का रंग था। हिंदू विधवाएं उसी रंग से होली खेलती हैं। शीतला प्रसाद ने अपना मस्तक श्यामा के चरणों पर रख दिया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विधवा की होली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।